नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने शिप रॉकेट पर चर्चा की थी। शिप रॉकेट मैं पिछले काफ़ी समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। अभी कुछ समय से मैंने इसको बंद कर रखा है। बंद करने का रीज़न ये है कि इन्होंने अपने जो पोर्टल पर अपने कोरियर के या शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। जो शिपमेंट मेरा पहले 63 रुपये का जाता था, अब उसके 94 रुपीज़ ले रहे हैं। इसलिए मैंने उसको बंद कर रखा है। अभी मैं बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केस में इसको इस्तेमाल करता हूँ, जब कस्टमर ही रिकमेंड करता है कि जी उसको इसी से भेजिए, तभी मैं यूज़ करता हूँ। या फिर किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको मेल या मैसेज पर एक लिंक आ जाए जिससे वो अपना कोरियर ट्रैक कर सकें, तो उस कंडीशन में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई दूसरी कोरियर कंपनी इस्तेमाल करता हूँ। शिप रॉकेट के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिस पर कुछ लोगों के कमेंट थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनके बारे में मैं अपने अनुभव साझा करूँगा। शिप रॉकेट के साथ कोई फ्रॉड वाला सीन मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। हालांकि इसके साथ बहुत सारी कोरियर कंपनीज जुड़ी हैं, जिनमें से एक आध कोरियर कंपनी ऐसी हैं जो इस तरह का काम करती हैं। और वो किस तरह से होता है, क्योंकि जब मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने एक शिपमेंट भेजा अपने बायर को, और वो 250 ग्राम का पार्सल था, जिसमें मैंने डायमेंशन और लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ ओके डाली थी। लेकिन मेरे पास एक मेल आती है कि वेट डिस्क्रिपेंसी में उन्होंने 1 किलो के चार्जेस आपको अप्लाई किए हैं। तो आपको प्रूफ देना पड़ता है, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए आपके वेट करते हुए अपने प्रोडक्ट का, और उसका लेंथ का, हाइट का, विड्थ का, और साथ ही उसका जो लेबल आप उस पर लगाएंगे उस लेबल का। वो पांचों फ़ोटोज़ आपने उस पर अपलोड करने पड़ेंगे। वो जब कोरियर कंपनी उसको टैली करेगी, अगर सब कुछ ओके रहता है, तो आपका जो ये वेट मिसमैच की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, और वो आपकी जो इशू उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपको पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने शिपमेंट भेजा, और शिपमेंट 250 ग्राम का था, क्योंकि मेरी अधिकतर बुक्स रहती हैं, तो बुक थी और वो 250 ग्राम का पार्सल था। लेकिन शिपिंग कंपनी ने 1 केजी का पार्सल लगा के उसको चार्ज किया। मैंने प्रूफ अपलोड किए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया और उसका मुझे पेनल्टी देनी पड़ गई। मैंने शिप रॉकेट को भी कंप्लेन किया, उन्होंने मुझे बताया भी इतना समय लगेगा, लेकिन वो खैर आगे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इसके अलावा शिप रॉकेट के साथ मैंने और भी शिपमेंट भेजे, जिनमें मेरे लॉस्ट भी हुए, डैमेज भी हुए, और उनका मुझे रिफ़ंड भी मिला। तो इस तरह के 1-2 इशू आपको हर शिपिंग कंपनी के साथ रहेंगे। ये एक जो शिप रॉकेट है वो एक चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारी कोरियर कंपनीज़ मिल जाती हैं, जिसमें से कुछ कोरियर कंपनीज़ अच्छी भी हो सकती हैं, जिनकी सर्विस अच्छी हो सकती है, पिकअप सर्विस या डिलीवरी सर्विस अच्छी हो सकती है। तो धीमे धीमे आपको इसके हैबिचुअल होना पड़ेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कोरियर कंपनी आपके लिए अच्छी है, या आपके एरिया में कौन सी कोरियर कंपनी अच्छे से काम करती है, चाहे वो पिकअप के लेवल पर हो या फिर डिलीवरी के लेवल पर हो। इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो 1-2 एक्सेप्शन जो है ना वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसके अलावा इस समय जो मैं शिपिंग सर्विस यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है शिपवे। आज मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। शिपवे पर भी कुछ कंपनीज़ रजिस्टर हैं, या कहें कि बहुत सारी कंपनीज़ रजिस्टर हैं। आपके पिकअप या आपके जो पिकअप पॉइंट है, आपका पिन कोड है, उस पर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनका पिकअप है, वो कोरियर कंपनीज़ आपके जो पैनल होगा उस पर दिखाएंगी। उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, जो कोरियर कंपनी आपको बेस्ट लगे उस पर आप अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे मैं शिपवे का यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू मैं जब अपना शिपमेंट बुक करता हूँ तो उसमें 4 कोरियर कंपनीज़ दिखाई जाती हैं, जिसमें ब्लू डार्ट है, ई-कॉम है, डिलीवरी है और अमेज़ॉन है। मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो कोरियर सर्विस यूज़ करता हूँ वो अमेज़ॉन की है, उसके बाद ई-कॉम की है। डिलीवरी की पिकअप सर्विस मेरे यहाँ सबसे ही ज़्यादा बुरी है, क्योंकि जब मैं पिकअप बुक करता हूँ तो 3, 4, 5 दिन तक वो शिपमेंट लेने नहीं आते। मुझे 20 बार फ़ोन करना पड़ता है, आगे मुझे शिपवे में कंप्लेन करनी पड़ती है, उसके बाद भी पिकअप टाइम पे होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं। ब्लू डार्ट के साथ इसकी डिलीवरी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन पिकअप सर्विस मेरे पॉइंट पर ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि जब मैं कॉल करूंगा तो उस दिन या उसके अगले दिन पिकअप हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉल नहीं करूं तो पिकअप 2-3 दिन तक नहीं होता। मेरे लिए यहाँ पर मुझे अमेज़ॉन सर्विस बेस्ट लगी तो मैंने उसका यूज़ किया। उसके अलावा मुझे ई-कॉम की सर्विस बेस्ट लगी, उसका यूज़ किया। कई बार क्या होता है कि इन दोनों को शिपवे जो है ना, इन दोनों पर शिपवे पर ये दोनों कंपनियां या चारों कंपनी में किसी पर भी
जो डिलीवरी पिन कोड है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर मैं अपना शिप रॉकेट पर जाता हूँ और वहाँ चेक करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शिप वे पर मुझे वो पार्सल का जो पिन कोड है वो एलिजिबल नहीं दिखाता है और वही पिन कोड शिप रॉकेट पर एलिजिबल हो जाता है और वहाँ पार्सल बुक हो जाता है और मैं उसको आगे डिस्पैच कर देता हूँ। तो इसलिए मैं दोनों सर्विस को पैरेलल लेके चलता हूँ। जो भी सर्विस मुझे बेस्ट लगती है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। मोस्टली अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 95 प्लस, जो 95% प्लस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शिप वे है और उसमें अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। एक आध इशू इसमें भी रहता है क्योंकि एक मैंने शिपमेंट भेजा था और वहाँ जिस जगह मैंने भेजा वहाँ पर जो कोरियर बॉय है या वहाँ की जो कोरियर सर्विस है वो कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपका जो ओवरऑल सर्विस है अमेज़ॉन की वो कैसी है। उस कोरियर बॉय ने 3 बार बायर को कॉल किया और बायर उस समय कहीं मीटिंग में था तो वो रिसीव नहीं कर पाया और उन्होंने शिपमेंट को नेक्स्ट डे डिलीवरी पर डाल दिया, तब जब मैंने कंप्लेन की शिप वे में। उससे पहले इन्होंने बायर को मेल कर दी थी कि आपने 3 अटैम्प्ट कर दिए मैंने फ़ोन पर, आपने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कंप्लेन की तो नेक्स्ट डे इन्होंने फिर से आउट फॉर डिलीवरी के लिए पार्सल निकाला, लेकिन शायद वो बायर के पास नहीं गए और उन्होंने बाहर से ही रिजेक्टेड का मैसेज डाल दिया और बायर को पार्सल नहीं दिया। मैंने उसकी कंप्लेन की तो जो शिप वे का जो हमारे अकाउंट मैनेजर थे उन्होंने मेरे से नंबर मांगा बायर का, मैंने दे दिया और उनका रिप्लाई आया कि बायर कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो शायद वो पिक कर लेता तो आगे कुछ हो जाता, लेकिन बायर ने पिक नहीं किया। बायर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश उन्होंने नहीं की। तो ओवरऑल वो जो पार्सल है वो आरटीओ हो गया है, कुछ समय मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो नुकसान है इसमें भी वही है कि अगर आपका शिपमेंट आरटीओ होता है तो आरटीओ के चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। ये मान लीजिए 70 रुपीज़ आपने पार्सल बुक किया जो आपका शिपिंग कॉस्ट लगा, जब ये आरटीओ यानी रिटर्न होगा आपके पास तो 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। अगर अमाउंट नहीं है तो माइनस में चले जाएंगे। नेक्स्ट रिचार्ज जब आप करेंगे तो उसमें से ये कट जाएगा। तो इस तरह के इशू, 1-2 इशू आपके साथ बने रहेंगे और इनके साथ आपको एडजस्ट करके शिपिंग का जो है ना वो करना पड़ेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा शिपमेंट आते हैं तो आप इन दोनों सर्विस को यूज़ कीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा और प्रेफर करूँगा शिप वे को। शिप वे आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा ई कॉम भी अच्छी सर्विस है। आप ई कॉम के डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर वहाँ लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप ई कॉम के जो कस्टमर केयर है वहाँ पर बात कीजिए। उनसे आप जो आपका पैनल है वो डेस्कटॉप पैनल है वो उनसे एक्टिवेट करा लीजिए। वो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे। जब आपको लगे कि आपका शिपमेंट इन दोनों जो साइट्स पर है कॉस्टली जा रहा है तो आप सिंपली ई कॉम के वेब जो पैनल है वहाँ पर जाकर ही बुक कर सकते हैं। उस पर मैंने देखा है कि जब मेरा शिपमेंट इन दोनों साइट्स पर 400 या 500 रुपये क्रॉस कर जाता है तो इस पर वही 150 या 200 रुपये में शिपमेंट चला जाता है। और इस तरह से मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करके इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और आज का वीडियो आपने समझ लिया होगा, आपको जो सर्विस बेस्ट लगे मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिप वे के बारे में बताऊंगा। शिप वे में कैसे अकाउंट क्रिएट करें उस बारे में बताऊंगा। कोशिश करूंगा आपको लिंक या फिर नंबर प्रोवाइड कराने की जहां के थ्रू आप उनसे बात करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आप कैसे ऑर्डर बुक करते हैं ये भी हम अगले वीडियो में जानते रहेंगे। और ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन शिप रॉकेट का बहुत ईजी है, इसका थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उतना ईजी नहीं है, लेकिन सर्विस इसकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।